मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। मेरा परिवार अब 4 लोगों का हो गया। मेरी बेटी को जन्म से ही माइल्ड ट्रैशोमलेशिया की बीमारी थी। इसमें सांस लेने वाली पाइप थोड़ी पतली होती है। इस बीमारी के कारण कभी कभार सांस लेते वक्त उसके मुंह से सीटी की आवाज आती थी, खास तौर से तब जब वो किसी चीज को लेके बहुत दुखी होती थी या बहुत उत्तेजित होती। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो अब 4 महीने की थी और एक दिन अपने झूले में बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसके बड़े भाई को फ्लू हो गया था और हमें डर था कहीं फ्लू उसे भी ना पकड़ ले, इसलिए हमने बेटी को एक अलग कमरे में रखा था। वो सो रही थी और हमें अचानक ही एक हल्की सी सीटी की आवाज आई और फिर वो आवाज बंद हो गई। हमने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दी। कुछ सेकंड बाद वो बहुत जोर से चीखी। हम दोनों भागकर उसके कमरे की तरफ गए, पर जब हम पहुंचे तो वो वापस से खामोश हो गई थी। हमने देखा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो अपने गले में जमा कफ को निकाल नहीं पा रही थी और इस कारण उसे सांस नहीं आ रही थी। हमने उसे तुरंत उठाया और थपथपा के सांस दिलाने की कोशिश करी। उसका रंग नीला पड़ने लगा। हम बहुत घबरा गए। हम तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल की ओर भागे। जब तक हम वहां पहुंचे वो काफी रिकवर कर चुकी। डॉक्टर ने उसका चेस्ट का एक्सरे किया, उसको थोड़ी देर ऑक्सीजन प्रोवाइड करी और हमें एक बिल पकड़ा दिया। 2 घंटे बाद हम घर पे थे और हमारी बेटी अपने झूले में आराम से सो रही थी। मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि अगर बेबी जोर से नहीं चिल्लाती तो हमें कभी मालूम ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा था। अगर वो चिल्लाती नहीं तो शायद वो रिकवर भी नहीं कर पाती और उसे सांस नहीं आती। मैं रात को सोते वक्त भी अब उसका ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ कि उसकी सांस तो चल रही है, वो आराम से है कि नहीं। एक रात मेरी नींद अचानक खुली और मैंने देखा कि हॉलवे में दादाजी खड़े हैं। दादाजी को गुजरे हुए कई साल हो गए। जब वो हमारे बीच में थे तो वो हमारे साथ इतना घुल मिल कर नहीं रहते थे, ना ही वो कभी दिखाते थे कि वो बच्चों से इतना प्यार करते हैं। जब उनकी डेथ हुई तब उनके आखिरी शब्द थे कि मैं तुम्हारी शादी में शायद नहीं आ पाऊंगा। वो मुझे बेहद प्यार करते थे। खैर उस रात मैंने उन्हें देखा, वो अपनी कमर पे हाथ रख के खड़े थे। मुझे लगा शायद ये सपना ही है। मैंने अपने बच्चों को उनके साथ खेलते देखा, पर मेरी बेटी वहां नहीं थी। उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरी बेटी के कमरे की तरफ देखा और पलट के मुझे कहा, मुझे माफ करना कि मैंने उसे रुलाया, पर मुझे खुशी है कि वो अब ठीक है। दोस्तों, अब ना तो मैं नींद में हूँ ना ही मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पर मुझे लगता है उस दिन जो मेरी बेटी की जान बची उसमें मेरे दादाजी का हाथ था। ये बातें कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, शायद मेरी वाइफ भी यकीन नहीं करेगी, पर मुझे लगता है कि ये वाकया सच में हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।